जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्सनल सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 64। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 64। प्रैक्टिस सेट नंबर 64 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि हमारी एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है बिहार दरोगा को लेके, जिसमें हम अभी कवर कर रहे हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो सीरीज बुधवार और रविवार की सुबह 10 बजे या 11 बजे एक एक वीडियो यानी एक एक सेट मिलती है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर आके देखा करें और आगे की तैयारी सुचारू ढंग से करते रहें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? ठंडा महासागरीय धारा नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? अग्लुहास जो धारा है ये ठंडा नहीं है। चलिए, तो कौन कौन ठंडा है ये भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने एक बार और इसके बारे में बताया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें नहीं है पूछा जाता है। नहीं है का मतलब समझते हैं क्यों पूछा जाता है? नहीं है का मतलब इसलिए पूछा जाता है कि आपको बाद बाकी जो है यानी ये क्वेश्चन में पूछा गया कि ठंडा महासागरीय धारा नहीं है, यानी ठंडा महासागरीय धारा एक नहीं होगा, लेकिन बाद बाकी जो 3 ऑप्शन है वो तो होगा। तो उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे अभी ठंडा महासागरीय धारा कौन कौन सी है, तो कनारी, क्यूराइल और हम्बोल्ट, ये जो है ठंडा महासागरीय धारा है, इसलिए नहीं पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? एवर्डीन। एवर्डीन शहर जो है यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, कर देते हैं मिलान। तो पहला है खार्तूम। खार्तूम जो है कौन सी नदी के तट पे है? खार्तूम है नील नदी के तट पे। कौन सी नदी? नील नदी। दूसरा है ब्रेजाविले। ब्रेजाविले किस नदी के तट पे है? ज़ैरे। कौन सी नदी? ज़ैरे। और रॉटरडैम, तो रॉटरडैम पता ही होगा, राइन नदी। और पेरिस पता ही होगा, सीन नदी। तो इसका आंसर जो भी होगा ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मैच करने में टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है बताइए? तो इसे कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा है? यह है परवाल भित्तियां में। किसमें? परवाल भित्तियां में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ पे? तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में कहाँ पे? क्यू में। कहाँ पे? क्यू में, इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर त्वरण ऋणात्मक है तो किसी पिंड का वेग क्या होगा? घटेगा। ये तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता है। यहाँ भी देखिए नहीं पूछा जा रहा है। मैंने शुरू में ही बताया कि नहीं पूछा जाता है, यानी एक एक नहीं खाता होगा, लेकिन बाद में की 3 जो ऑप्शन है वो तो सही होगा। तो उसे देखना है हम लोग को ध्यान से। तो कौन सा नहीं खाता है, ऑप्शन पढ़ेंगे पता चल जाएगा। पहला सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ये सही है, मेल खाता है। तिलैया डैम कोनार नदी पर, यही मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो ये बताइएगा तिलैया डैम जो है किस नदी पे है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। गांधी सागर बांध चंबल नदी सही है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी सही है। ठीक है, तो ये कृष्णा नदी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत में कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? ये हुआ है रेगूर मिट्टी, जिसे हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये जो रेगुर मिट्टी है सभी मिट्टी से ज़्यादा जल अवशोषित करके अपने पास रखती है। ठीक, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में से मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है बताइए? तो पाया जाता है ट्रेलिस। कौन सी? ट्रेलिस। क्वेश्चन नंबर 11 है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था बताइए? ये है 92 संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 12 है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य?
ये हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये जो है नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं, ये नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, लेकिन हटाए किसके द्वारा जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 332। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 332। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, संसद को किस सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है बताइए। तो ये हो जाएगा संघ सूची और समवर्ती सूची, क्योंकि राज्य सूची पर किसका अधिकार है, राज्य सरकार का। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसे बहुमत चाहिए बताइए। तो इसे साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है, साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 16 है, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निरहता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है। तो निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है, तो इसका अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है, रेशेदार फसल नहीं फिर से पूछा है। तो कपास तो है, जूट भी है और मेस्टा भी है। मक्का जो है रेशेदार फसल नहीं है, क्योंकि ये दाना दाना टाइप का होता है, ठीक है, और ये सब जो है रेशे टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। तो राष्ट्रीय आय को कौन व्यक्त करता है, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है बताइए। कौन सा संगठन उत्तरदायी है कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु, तो उत्तरदायी है कौन सा, NAFED, NAFED, नेफेड। क्वेश्चन नंबर 20, यदि RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा। तो इसमें प्रभाव होगा मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोलिथ है, तो हाइड्रोलिथ क्या है, तो हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो किस कोशिका अंगों में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, जीव द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है बताइए। तो परमाणुओं के बीच बंधन में कौन सी ऊर्जा रहती है, रासायनिक ऊर्जा। परमाणु है इसी से पता चल रहा है कि रासायनिक ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, ठीक है, बताइए। इसका हो जाएगा Na+O निगेटिव निगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है, कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है बताइए। तो प्रोपेन जो है वो एक स्वच्छ ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है, कार्बनिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो है वो एक कार्बनिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 27, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण होता है। तो ये होता है कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण, किसके बनने के कारण, कॉपर कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं फिर से पूछ रहा है। तो सबसे पहला है थायमिन, तो थायमिन जो है वेरी वेरी सही है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कर भी सही है। विटामिन ए वर्णाधता, देखिए वर्णाधता तो विटामिन ए की कमी से नहीं होती है, ठीक है। वर्णाधता जो है वो तो जेनेटिक्स है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ना कि वर्णाधता। विटामिन कैसे रक्त जमना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक लाइकेन है। क्वेश्चन नंबर 30, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया जो कैंसर है उसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है बताइए। इसमें होती है लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी, मतलब जितना नहीं बढ़ना चाहिए उतना बढ़ोतरी होती रहती है आरबीसी में। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोनिया बेग की बीमा क्या होती है। तो कोनिया बेग की बीमा क्या होती है बताइए।
कोणीय बेग की बीमा होती है m0l0t⁻⁻1। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है क्या? तो वह है नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 33, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो दंत लवक किससे बनता है बताइए? कैल्शियम फॉस्फेट से। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जानने में मदद करती है? एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, बताइए। तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं फंक्शन की? तो F2 यूज करेंगे तो हम एडिट मोड पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? बताइए। आपको पता ही होगा, मिर्च कटिकम। कौन सी पुस्तक? मिर्च कटिकम। किनके द्वारा लिखित है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो चेदी वंश का संबंध है कलिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 37, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? तो कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? तो वो थे कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 38, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां ने आमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 39, किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहासन रोहन हुआ था? कौन से मुगल बादशाह थे बताइए? तो ये थे औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 40, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था दारा शिकोह ने। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो वो किए थे मौलवी अहमदुल्ला। किसने? मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 43, 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? तो वो रहा था 28 माह तक। कितने माह तक? 28 माह तक, 2 साल 4 महीने। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 45, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये जो असफल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे R.N. मधोलकर। कौन? R.N. मधोलकर। 47, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखे थे S.A. डांगे ने। किसने? S.A. डांगे। क्वेश्चन 48, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो कौन से आंदोलन के समय? यह है असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 49, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सम्मेलन हुआ था पटना में। क्वेश्चन नंबर 50 है, सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने। तो आज का सेट यही समाप्त हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 17 में। उपाधियों के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 18 में, और स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 में। ठीक है। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 20 में, और अनुच्छेद 20 में ही दिया हुआ है कि अगर आप किसी एक अपराध के लिए पहले सज़ा खा चुके हैं तो उसी अपराध के लिए आपको फिर से सज़ा नहीं मिलेगी। और अगर आज के डेट में किसी डेट में आप अपराध करते हैं तो आज के डेट में जो अपराध संविधान में दिया हुआ है या फिर आईपीसी सीआरपीसी में दिया हुआ है, जो सज़ा दिया हुआ है वही मिलेगा आपको, ना कि आज के बाद अगर संशोधन करके उस सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा तो वो सज़ा मिलेगा। आज के डेट में आपको जो भी सज़ा मुकर्रर है वही सज़ा आपको मिलेगी। यही दिया हुआ है अनुच्छेद 20 में। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है किसमें? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 के क में। किसमें? अनुच्छेद 21 के क में।
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख है अनुच्छेद 22 में। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 23 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने के लिए प्रेषित का उल्लेख है अनुच्छेद 24 में। चलिए मौलिक अधिकार का बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 में दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 में सांस्कृतिक शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29-30 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितना? 6 स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के ए में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार देख लेते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 का ए जो है वो बोलने की स्वतंत्रता देता है। बी क्या है? शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। सी क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी है अनुच्छेद 19 का डी है आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का ई है निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 का जी है व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया किसमें? तो अनुच्छेद 19 में किया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 19 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 30 में। और भीमराव अंबेडकर ने किससे संविधान का आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रीट है? 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। ये छूट गया तो इसे भी देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 54 में। और जाति धर्म नस्ल जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध वर्णन किया गया अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कही गई अनुच्छेद 16 में। ठीक है। तो आज का सेट यही समाप्त हुआ। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे कमेंट में उसका जवाब जरूर दीजिए। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसपे जो भी क्लास होती है उसका PDF में उसी पे डाल देता हूँ। और कुछ करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे भी मैं उस टेलीग्राम चैनल पर डालते रहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहता हूँ। तो आप लोग जरूर उसमें जुड़ जाए। और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।